हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट एंड हेल्थ के मॉडल क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने उसी मॉडल क्वेश्चन पेपर से काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं वो पार्ट आपने देखा होगा और आप रिवीजन करके भी आए होंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपसे कहा था कि जितने भी क्वेश्चंस हम इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में डिस्कस कर रहे हैं ये सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी जो मैंने इस चैनल पर अपलोड करी है फर्स्ट एंड हेल्थ की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वो पार्ट आपने देख लिया होगा और वो सारी वीडियोस भी आपने देख ली होंगी और अब आप इजीली इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो वाला पार्ट नहीं देखा या फिर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट एंड हेल्थ की इस चैनल पर, वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। फिलहाल हम कंटिन्यू करते हैं आगे क्वेश्चंस। ये पार्ट 2 है उस मॉडल क्वेश्चन पेपर का। राइट, 25 या 26 क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का उसी मॉडल क्वेश्चन पेपर से। टेम्पोरल बोन्स आर फाउंड इन, जो टेम्पोरल बोन्स होती हैं वो पाई जाती हैं कहां पर? इन द क्रेनियम, इन द हैंड, इन द ईयर या फिर इन द नी। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, इन द क्रेनियम। क्रेनियम हमारा होता है स्कल, तो स्कल के अंदर ये टेम्पोरल बोन्स पाई जाती है। राइट, आगे अगला क्वेश्चन है विच इज द एलिमेंट दैट गिव्स शेप एंड ब्यूटी इन स्केलेटल सिस्टम। इनमें से कौन सा वो एलिमेंट है जो एक स्केलेटन सिस्टम को एक शेप देता है, ब्यूटी देता है? ठीक है, वो कौन सा सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम? तो बहुत सिंपल सा यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अगर हम देखें तो वो पूरा एक बोन्स का स्ट्रक्चर होता है हमारा स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, उसको एक ब्यूटी, एक शेप कौन प्रोवाइड करता है? पूरा मस्कुलर सिस्टम, यानी कि हमारी मसल्स वगैरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट टू डू इन केस ऑफ स्प्रेन। अगर आपके पैर में मोच वगैरह आ जाती है तो उस केस में आपको क्या करना है? आयोडेक्स शुड बी अप्लाइड, डेटॉल शुड बी अप्लाइड, सेवलॉन शुड बी अप्लाइड या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कि काफी ज्यादा सिंपल सा आंसर है, आयोडेक्स शुड बी अप्लाइड। तो जब भी कोई मोच वगैरह आ जाती है या फिर कोई नस खिंच जाती है हमारे, ऐसी कुछ भी चोट लगती है, तो उसमें हम आयोडेक्स वगैरह लगाते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। विच सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। तो न्यूरॉन कौन सा सिस्टम कहलाता है? बोन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम? हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, नर्वस सिस्टम को हम न्यूरॉन बोलते हैं। नर्वस सिस्टम में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड और काफी सारी नर्व्स का एक सिस्टम। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पूरा न्यूरॉन। आगे क्रैम्प्स आर कॉज्ड ड्यू टू। क्रैम्प्स होता है एक ऐसा दर्द जो अचानक से हमें हुआ हो, ठीक है, और हमें मूव करने में प्रॉब्लम हो रही हो। तो वो क्रैम्प्स किस किस वजह से हो सकते हैं? हेड इंजरी की वजह से, एपिलेप्सी की वजह से, सीवर फीवर की वजह से या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। हेड इंजरी अगर हमारे हुई है तब भी हमारे क्रैम्प होगा। ठीक है, एपिलेप्सी में, एपिलेप्सी हमारा होता है मिर्गी का दौरा पड़ जाना। ठीक है, तो वो ब्रेन डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी क्रैम्प्स होते हैं। सीवर फीवर अगर हमें है तो फीवर वगैरह से बुखार वगैरह आ गया तो उसमें भी हमें क्रैम्प्स बॉडी में हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा हो सकता है ऑल ऑफ द अबव। इन सभी चीजों की वजह से क्रैम्प्स हमारी बॉडी में हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एड इन एपिलेप्टिक सीजर इज। एपिलेप्टिक सीजर होता है एक ब्रेन डिसऑर्डर। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट एड रहेगा वो क्या होगा? डू नॉट मूव द पर्सन, लूजन क्लोथिंग नियर द नेक, पुट समथिंग बिटवीन द पर्सन्स टीथ या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीजें हमें फर्स्ट एड में करनी है जब अगर एपिलेप्टिक सीजर हुआ या फिर कह सकते हैं वो ब्रेन डिसऑर्डर हुआ है, तो उस केस में जो हम फर्स्ट एड उस पर्सन को देंगे उसमें हमें उस पर्सन को मूव भी नहीं करना। ठीक है, जो उसके नेक के आसपास की क्लोथिंग उसको लूज कर देना है और उसके टीथ के बीच में हमें कुछ रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही चीजें हमारी बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। आगे है अबाउट हाउ मेनी आवर्स डज द फूड रिमेन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द स्टमक। कितने घंटे तक फूड जो हमने खाया है, इनटेक किया है, वो हमारे स्टमक में रहता है डाइजेशन प्रोसेस के लिए? ठीक है, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स या फिर 5 आवर्स? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4 आवर्स। राइट, आगे है द जूस प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज इज कॉल्ड। जो जूस हमारे पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है उस जूस को क्या बोला जाता है? गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस या फिर नन ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, पैनक्रियाटिक जूस। इससे आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि पैनक्रियाज और पैनक्रियाटिक दोनों वर्ड्स भी बिल्कुल सेम है, तो इजी रहेगा आपको याद रखने में। और पैनक्रियाटिक जूस से होता क्या है? जो हमारे स्टमक में शुगर्स, फैट्स या फिर स्टार्च प्रेजेंट होते हैं उनको ये ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। राइट, आगे है दिस इज ऑल्सो द रीजन फॉर हैविंग डायरिया। ये भी कोई रीजन हो सकता है डायरिया होने का। ठीक है, इनमें से कौन सा वो रीजन है जो डायरिया, किसी एक हेल्दी पर्सन को डायरिया कर सकता है? अनक्लीनलीनेस, डर्टी वाटर, वायरस या फिर ऑल ऑफ द अबव? हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी चीजों की वजह से, इन सभी कारणों से एक हेल्दी पर्सन को डायरिया हो सकता है। ठीक है, तो अनक्लीनलीनेस आपको यानी गंदगी आपको अवॉइड करनी है, डर्टी वाटर आपको अवॉइड करना है, किसी भी तरह का वायरस आपको अवॉइड करना है, तो वहां पर आप बिल्कुल सेफ रहोगे इस डायरिया जैसी बीमारी से। ठीक है, नेक्स्ट, डायरिया इज मोर इन विच सीजन। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि डायरिया कौन से सीजन में सबसे ज्यादा होता है? समर में, विंटर में, रेन में या फिर स्प्रिंग में? अब अगर हम सीधा सीधा आंसर दें तो इसका रेन है। ठीक है, डायरिया ज्यादा जो होता है वो रेन में होता है। पर अगर हम इसको थोड़ा और डीपली जाने, अगर हमें ये टाइप दिया होता है, जैसे बैक्टीरियल डायरिया जो होता है वो वार्म सीजन में होता है, ठीक है, गर्म सीजन में होता है। अगर हम बात करें वायरल डायरिया की तो वो विंटर में होता है। ठीक है, तो वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन हमसे ये सीधा सीधा सिर्फ इतना पूछा कि डायरिया ज्यादा कब होता है, तो हम वहां पर कह सकते हैं वो रेन में ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि रेनी सीजन में वो ज्यादा होता है।
आ गया सिम्टम्स ऑफ आइस बर्न आर। आइस बर्न होता है अगर आप बहुत ज्यादा आइस आपके पास है, ठीक है, उसको आप अपनी स्किन के कांटेक्ट में ला रहे हो तो उससे आपकी स्किन बर्न हो जाती है, उस आइस से भी आपकी स्किन बर्न हो जाती है। तो उसके क्या सिम्टम्स है, क्या चीज आपको होने लगेगी जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी जो स्किन है वो बर्न हो रही है उस आइस से। ब्लिस्टर्स होंगे, नंबनेस होगी, पेन होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। आपके वो कहते हैं ना थोड़े दाने दाने से हो गए वो होंगे, ठीक है। नंबनेस बिल्कुल सुन्न हो जाएगा आपका जहाँ भी आपने स्किन पे वो रखी होगी आइस, ठीक है। दर्द आपको होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स है आइस बर्न के, ठीक है। आ गया द फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर अ मैड डॉग बाइट इज। अगर कोई मैड डॉग आपको बाइट कर लेता है तो पहला ट्रीटमेंट उसमें क्या रहेगा? बैंडेजिंग द बाउंड बैक एंड फोर्थ, बर्निंग द बाउंड विद कार्बोनिक एसिड, बोथ ए एंड बी अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। तो सबसे पहले तो आपको वहां पर कार्बोनिक एसिड का यूज करना है। उस घाव पर आप लगाओगे, उस वाउंड पर आप कार्बोनिक एसिड लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको उस वाउंड को आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों ही तरफ से उसको बैंडेज से कवर कर देना है, ठीक है। तो ये एक पहला ट्रीटमेंट रहता है अगर मैड डॉग आपके बाइट कर लेता है तो, राइट। आगे है ऑन द बाइट ऑफ अ स्नेक इट शुड बी अप्लाइड ऑन द बिटन एरिया। अगर किसी स्नेक ने किसी पर्सन के काट लिया है, ठीक है, तो उस बिटन एरिया पे क्या लगाया जाएगा? पोटेशियम परमांगनेट, बर्नोल, आयोडेक्स, या फिर डिडॉल। अब देखो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके सिर्फ ऑप्शंस देखते आप समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बर्नोल, आयोडेक्स, डिडॉल, आपको पता है इनका यूजेस कब और कहाँ होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा वो है ए, पोटेशियम परमांगनेट, जिसको हम यूज करते हैं स्नेक बाइट वाले केस में, ठीक है। आगे है द बाइट ऑफ अ स्कॉर्पियन अकर्स ऑन। स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू जब किसी पर्सन के काट लेता है तो उससे क्या चीज होती है? ब्लीडिंग, अनबियरेबल पेन, रेस्टलेसनेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनबियरेबल पेन, मतलब कि वो ऐसा दर्द होता है कि उसको सहन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब वो सहन भी नहीं कर पाता। तो भाई दुआ है दुश्मन को भी ना काटे स्कॉर्पियन, राइट। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच पार्ट द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई? स्टार, ब्लड वेसल, साइट, या फिर स्टबबॉर्ननेस। कौन से पार्ट में आई में इमेज फॉर्म होती है? करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली यहाँ पर इन्होंने दिया ही नहीं है। स्टार, ब्लड वेसल, स्टबबॉर्ननेस, साइट इन्होंने पता नहीं क्यों दिया है, पर साइट की जगह पे हम लिख सकते हैं पर रेटिना, ठीक है। रेटिना में इमेज फॉर्म होती है तो आप इसको साइट की जगह पे आप रेटिना कर लेना, और तब हमारा सी जो है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर कुछ गलती हुई हो या फिर कुछ भी मिसप्रिंट वगैरह हो सकती है। फिलहाल जो इमेज फॉर्म होती है आई में वो रेटिना में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका है रेटिना, RETINA। नेक्स्ट है द मैक्सिमम डैमेज कॉज्ड बाय सुनामी और सी वेव इज। जो मैक्सिमम डैमेज होता है सुनामी वगैरह से, सी वेव से, वो ज्यादातर कहां पर होता है? इन द मिडल सी, इन द कोस्टल एरियाज, हिली एरियाज, या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इन द कोस्टल एरियाज। तो ऐसे एरियाज जो समुद्र के किनारे हैं वहां पर ज्यादा डैमेज होता है सुनामी और सी वेव्स की वजह से, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल पास में ही हो समुद्र के। आगे प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज इन प्रेगनेंसी कैन बी। प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज वो होती हैं जो डायरेक्टली प्रेगनेंसी के दौरान ना आई हो बल्कि वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही हो। तो वो कौन सी हो सकती हैं? मदर्स HIV इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, द अबव, ब्लड प्रेशर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे है व्हाट फैक्ट्स शुड बी टॉक्ड अबाउट व्हाइल गिविंग सेक्स एजुकेशन। अगर आप किसी को सेक्स एजुकेशन दे रहे हो तो किस किस बारे में आपको बात वहां पर करनी है? ऑप्शन ए है ऑन द नीड ऑफ अंडरवियर, ऑन एनाटॉमी, मैच्योरिटी एंड फिजिकल चेंजेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इन सभी चीजों पर आपको बात करनी है अगर आप सेक्स एजुकेशन के बारे में किसी से बात कर रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है फुल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। तो एम्ब्रियो का फुल डेवलपमेंट होता है वो कब होता है? एट द एंड ऑफ द 6th मंथ, एट द एंड ऑफ द 7th मंथ, एट द एंड ऑफ द 8th मंथ, या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, एट द एंड ऑफ द 7th मंथ, ठीक है। आगे है who has propounded the psychoanalytic method for the treatment of mental illness। किसने इस मेथड की खोज करी मेंटल इलनेस को सही करने के लिए? मैन, एडलर, सिगमंड फ्रॉइड, या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। आगे हाउ डज डिप्रेशन अफेक्ट अस। डिप्रेशन हमें कैसे अफेक्ट करता है? द वे ऑफ डूइंग द वर्क, द वे ऑफ फीलिंग, द वे ऑफ थिंकिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। हम कैसे काम को कर रहे हैं, ठीक है, हम कैसा फील कर रहे हैं, हम कैसा सोच रहे हैं, उन सभी तरीकों से डिप्रेशन हमें अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर हम डिप्रेशन में हैं तो जो हम काम कर रहे हैं वो हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। हम कैसा फील कर रहे हैं, अगर हमें अच्छा भी फील करना चाहिए तो हम वहां पर अच्छा फील ना करके उसको बहुत नेगेटिव वे में लेके जाएंगे, ठीक है। हम बहुत नेगेटिव सोच सकते हैं, ठीक है। तो डिप्रेशन इस तरह से हमें अफेक्ट करता है। तो बहुत ज्यादा बुरी चीज है डिप्रेशन। अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ी एंजाइटी है या फिर डिप्रेशन है तो आप तुरंत अपने किसी भी क्लोज वन से बात करो, अपने किसी फ्रेंड से बात करो, फैमिली मेंबर से बात करो, बस उसको बात करके सही करो, ठीक है। हर चीज का उपाय है, बस आपको एक स्टेप लेना होता है उस चीज को सही करने के लिए। तो इससे बिल्कुल बचना है, ये सब चीजें इस समय बिल्कुल लाइफ में आपको नहीं लानी है, ठीक है।
कुछ भी वो रीजन हो, किसी भी वजह से वो डिप्रेशन या फिर एंजाइटी आपको फेस करना पड़ रहा हो, पर अब आपको वो देखना है कि यहाँ से आप बाहर कैसे निकलोगे। ठीक है, अगर उसमें रहोगे तो कोई फायदा उसका नहीं है, वो बस आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता रहेगा, आपकी थिंकिंग को, आपकी जो भी आप फील कर रहे हो किस चीज को लेकर, जो भी आप काम कर रहे हो, सब चीजें आपकी खराब होंगी। पर आपको वो सब चीजें खराब नहीं करनी है, आपको उसको सही करना है। ठीक है, अब वो सही कैसे होगा, बात करके आपको उसके बारे में बात करनी पड़ेगी, जो रीजन है उसको आप शेयर करोगे। ठीक है, सामने वाला आपको समझाएगा उस चीज को, आप खुद थोड़ी मेहनत करोगे और आप उससे बाहर इजीली निकल सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीजों से आपको बच के रहना है, बस यही मेरी एक सलाह रहेगी आप सभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वन हु हेल्प्स द इंजर्ड एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट इज कॉल्ड। अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और जो पर्सन उसकी हेल्प कर रहा है उस एक्सीडेंट के समय पर, उसको क्या बोला जाएगा। इस चैनल पर फर्स्ट एड एंड हेल्प की सबसे पहली वीडियो हमने यही बात जानी थी, तो मैं तभी कह रहा हूं अगर आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी जो अपलोडेड है इस चैनल पर, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सारे मिक्स्ड है, अलग अलग यूनिट्स हैं। तो जब आपने वो पढ़े होंगे तो आप बहुत इजीली इन सारे क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो है प्राइमरी फिजिशियन, क्योंकि प्राइमरी का मतलब होता है मेन। ठीक है, जहां से उसके इलाज की शुरुआत हुई है, तो शुरुआत कहां से हुई है, इसी जगह से। ठीक है, उस पर्सन से जिसने एक्सीडेंट के ठीक समय पर उसको थोड़ी हेल्प करी, उसको फर्स्ट एड दिया, उसके जो भी चोट वगैरह लग रही थी उसको उसने टाइट करके बांध दिया, उसको ब्लड फ्लो नहीं होने दिया ज्यादा। ठीक है, तो प्राइमरी फिजिशियन वो कहलाता है। ठीक है, बाद में वो डॉक्टर के पास जाएगा। आगे, वेयर इज फर्स्ट एड नॉट गिवन, कहां पर फर्स्ट एड नहीं दिया जाता, ऑन द रोड, ऑन द रूफ, ऑन द हॉस्पिटल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आपको फर्स्ट एड नहीं दिया था, वहां पर आपका सीधा प्रॉपर तरीके से इलाज होता है, जो भी आपकी इंजरी है, जो भी आपकी परेशानी है, ठीक है, उसका। हॉस्पिटल ले जाने से पहले फर्स्ट एड दिया जाता है किसी भी पर्सन को, तो वो रोड पर भी दे सकते हैं, वो रूफ पर भी दे सकते हैं, यानी कि छत पर दे सकते हैं। ठीक है, तो वो किसी भी जगह दे सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में आपको फर्स्ट एड नहीं दिया जाता, वहां पर प्रॉपर इलाज किया जाता है जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका। आ गया था ए इन द एंज स्केल मीन्स। ठीक है, ए एन जेड एच स्केल में ए का क्या मीनिंग है, एक्टिवनेस, अलर्टनेस, वर्क, या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, अलर्टनेस। तो ए एन जेड एच स्केल जो कि फर्स्ट एड में यूज होता है, उसमें ए का मतलब होता है अलर्टनेस। ठीक है, तो ये थे कुछ और क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चन पेपर के। उम्मीद करता हूँ इनमें से काफी सारे क्वेश्चन के आंसर आप खुद दे पाए होंगे। ठीक है, इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप जाके देख सकते हो। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस रहेंगे इसी मॉडल क्वेश्चन पेपर के, वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।